अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान जावेद मोहम्मद अली हजवेरी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आज लेक्चर सीरीज़ में जिस लेक्चर को आपके लिए लेके आया हूँ वो सब्जेक्ट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक अहम टॉपिक है। और सवाल क्या है, व्हाट आर द लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान विद रेफरेंस टू एडीआर। लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स किस हद तक हुई हैं पाकिस्तान में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से, उस पे आज हम इसको डिस्कस करेंगे। एडीआर जिस तरह हम पिछले लेक्चर सीरीज में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ये बेसिकली एक मुतबादल चाराकार के तौर पे पेश किया गया है। इसके पीछे इसके मल्टी फैक्टर्स थे। जो सबसे मेन रीज़न है वो जुडिशल बैकलॉग है कि लोग किसी भी सूरत में लिटिगेशन में अदालतों की तरफ दौड़ दौड़ के जाते हैं। इस तरीके से अदलिया जो कि एक अदारे के तौर पे काम कर रहा है उस पर जुडिशल बैकलॉग क्रिएट हो रहा है। यानी कि जुडिशल बैकलॉग से मुराद है कि अदालत तो इतनी वहाँ पे मैन पावर नहीं है, इतने जजेस तैनात नहीं है, लेकिन जितनी लिटिगेशन उन तक आ रही है, यानी कि फाइल पे फाइल का निज़ाम चलता जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पास तारीख पे तारीख का निज़ाम भी पैरेलल साथ साथ चल रहा है। इस जुडिशल बैकलॉग को मेकअप करने के लिए, इसको बर्डन को रिड्यूस करने के लिए पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अदवार के अंदर इस पर काम किया, कानून साजी करके भी। एक हमारे पास आर्बिट्रेशन एक्ट भी मौजूद है, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का। उसके अंदर इसमें वो इसकी एक मिसाल थी। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जुडिशल पॉलिसी आई 2009 की, सुप्रीम कोर्ट ने जिसका इजरा किया, और उसमें ये कोशिश की गई कि किस तरीके से हम वर्किंग करके अपने अदालती जुडिशल बैकलॉग सिस्टम को कम कर सकें, ताकि अदालत के ऊपर जो ओवरबर्डन हो गई हमारी अदालतें, जिसकी वजह से अदालतें हमारे काम करने से कासिर हो गई हैं और लोग लिटिगेशन में फंसते चले जाते हैं और धंसते चले जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ एक केस जो कि दीवानी केस दादे ने दायर किया था, पोता जाके उसके समरात को समेट रहा है। इस चीज़ों से बचने के लिए एडीआर ने इस हवाले से इस पे काम किया, और आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा इस पे लबकुशाई भी करेंगे। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रेफर्स टू मेथड्स रिजॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट आउटसाइड ट्रेडिशनल कोर्टरूम सेटिंग्स। अदालती निज़ाम से हटके एक पैरेलल एक सिस्टम के तौर पे हम इस पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे अदालत से बाहर आप मीडिएशन के ज़रिए, कंसिलेशन के ज़रिए, आर्बिट्रेशन और निगोसिएशन के ज़रिए अपने मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्ली फ्रेमवर्क ऑफ एडीआर इन पाकिस्तान, इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान लीगल फ्रेमवर्क रिगार्डिंग एडीआर इज रूटेड in early attempts to reduce congestion in courts and expedite justice. The initial push for ADR in Pakistan can be traced back to the introduction of arbitration laws. तो जो इसका हमें इब्तदाई तौर पे कुछ चीज़ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की मिलती है, वो हमें आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की सूरत में मिलती है। और फिर जो आपका मॉडल इंग्लिश आर्बिट्रेशन 1889 था, ये उसकी एडवांसमेंट थी। इसी तरीके से आगे जाके हमने इस पे मजीद वर्क किया, और जब हम कह रहे हैं तो मुराद पाकिस्तान ने इस पे कैसे काम किया, हमने लेजिस्लेटिव वर्क किया इसमें, और फिर इसको हम जुडिशल पॉलिसी भी लेके आए। और अब आज के दौर में जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो हमारे पास अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट भी मौजूद है 2017 और 19 के हवाले से। और इसके बाद इसमें बहुत सारे जो कवानीन बने, उन कवानीन के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे कुछ ऐसी शिकें ऐड की गई कि मामलात को अदालत से बाहर भी हल किया जाए। अब हल करना ही खाली मकसद नहीं था, हल होने के बाद उसकी इन्फोर्समेंट का इशू था, और जो फैसला हो रहा है उस फैसले पर अमल दरामद की कोशिश कैसे की जाए। तो हमारी जो अदलिया है वो इस हवाले से काम करिए। जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट हमारे पास मौजूद है, आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर एक सालिस मुकर्रर हो जाता था, और सालिस का जो फैसला था वो एक अवार्ड होता था, और उस अवार्ड अगर उसमें फ्रीकैन ने बाहमी रजामंदी से किया तो अवार्ड सबमिट हो रहा है अदालत में, या अगर अदालत के अंदर केस चला गया और एग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन की क्लॉज मौजूद थी सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में, तो वो मामला कोर्ट्स ऑटोमेटिकली प्रोसीडिंग्स को स्टे करके रेफर कर देती थी आर्बिट्रेशन काउंसिल को, कि सालिस जो इसमें बामी रजामंदी से एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन अपॉइंट होगा जो इस पे फैसला करेगा, डेट इज कॉल्ड अवार्ड। अगर वो अपने हकाइक के हवाले से दुरुस्त उस पर वर्किंग करता है, तो फिर अदालतें उस फैसले को मिनिमम तस्लीम करके या उसमें कोई नॉर्मल सी मॉडिफिकेशन करके उसको अमल दरामद की तरफ ले जाया करती थी।
اب اسی طریقے سے آربیٹریشن امینڈمنٹ ایکٹ 2011 آیا اور اس کے اندر بھی یہی ساری کوشش کی گئی کہ اس کو مزید کچھ ایسی خمیاں یا کامیاں جو رہ گئی تھیں اس کو بہتر کیا جا سکے، خاص کر جو کمرشل آربیٹریشن کے معاملات ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر جو کمرشل آربیٹریشن ہے وہ لوگ خاص کر جو بزنس مین ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے معاملات کو عدالتوں میں لے کے جائیں اور لانگ ڈران لٹیگیشن میں چلے جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بزنس ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ جو ہیں ہمارے ڈور سٹیپ پہ ہو جائیں یا کوئی ایسا نیوٹرل تھرڈ پرسن اپوائنٹ ہو جائے جو ان معاملات کو بہتر کرے۔ اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے اس بات کی کوشش کو یقینی بنایا گیا کہ عدالتیں جو ہیں اس کو اچھا رسپانس کریں اور عدالتیں کیے گئے جو سالس کے فیصلے ہیں اس پہ منو عمل درآمد کرائیں، نہ کہ اس میں کوئی رخنہ اندازی کریں یا رکاوٹ کا باعث بنے۔ اسی طریقے سے مزید اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو کچھ امپورٹنٹ فیچرز بھی تھے اس امینڈمنٹ کے، جن کو 2-3 کو ہم کیٹیگری وائز ڈسکس کر لیتے ہیں۔ انہینس پروویژن فار دا انفورسمنٹ آف فارن آربیٹرل ایوارڈز، کہ جو فورن آربیٹرل ایوارڈز آ رہے ہیں اس کے اندر کچھ ایسی شکیں ایڈ کی جائیں جس کو بہتر طریقے سے عمل درآمد کیا جا سکے۔ پھر گریٹر کلیئرٹی آن دا پاورز آف کورٹ ان ریلیشن ٹو آربیٹریشن پروسیجر، مزید واضح طور پہ چیزوں کو سامنے لایا جائے تاکہ جو عدالتی اختیارات ہیں ان کو تقویت بخشی جائے آربیٹریشن پروسیجرز کے حوالے سے۔ ریڈیوس جوڈیشل انٹرونشن ان آربیٹریشن پروسیڈنگ، یہ بڑا ایک اہم معاملہ تھا کہ آربیٹریشن کے تحت ایک فیصلہ ہو کے عدالت میں آتا تھا یا عدالتی انٹرونشن ہو جاتی تھی، مداخلت ہو جاتی تھی، تو عدالت کا جو رول ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی اور فریقین نے اپنی باہمی رضامندی کے ساتھ اگر کسی سالس کے ذریعے کوئی فیصلہ کرا لیا ہے اس فیصلے پہ مینیمم پھر آگے عمل درآمد کروایا جائے۔ دا میڈیشن اینڈ کنسیلیشن ایکٹ آیا 2007 کا، یہ ایک مزید ایک سٹیپ تھا۔ another key legislative development was the Mediation and Conciliation Act 2007, which provided a legal basis for the mediation and conciliation as method of resolving dispute. This law aimed to promote mediation as a method of resolving civil dispute, and it was designed to be quicker, less formal and more affordable than traditional litigation. تو بیسیکلی اس ایکٹ کے ذریعے کنسلیشن پروسیڈنگ اور آربیٹریشن پروسیڈنگ کو اتنا سود مند بنایا گیا کہ جو آپ کے دیوانی تنازعات آ رہے ہیں ان کو تیزی سے حل کیا جائے، لیس فارمل وے میں اور افورڈیبل جو آپ کی ٹریڈیشنل لٹیگیشن ہے اسے سائڈ پہ جا کے۔ دا لیگل فریم ورک فار کمرشل ڈسپیوٹ ریزولوشن 2019، یہ بھی ایک اہم پارٹ ہے۔ ان 2019 the commercial dispute resolution act was introduced aimed at streamline commercial dispute۔ یہ ایکٹ بنائی اس لیے گیا تھا جو اسپیسیفکلی فوکس کیا جا سکے جو کہ ہمارے کمرشل ڈسپیوٹس ہیں ان کے حوالے سے، اور ان میں اگر کوئی تنازعات مابین فریقین آ جاتا ہے کمرشل اعتبار سے اس کو الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے طور پہ یعنی کہ آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹ کی جائے۔ نیکسٹ ہے ہمارا اس میں دا نیشنل جوڈیشل پالیسی 2009، یہ بھی ایک زبردست قسم کا لیجسلیٹو ایڈوانسمنٹ میئر تھا جو اڈاپٹ کیا گیا ہماری جوڈیشری کی طرف سے، اور ایپیکس کورٹ آف دی کنٹری دیٹ از سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے ایک جوڈیشل پالیسی لے ڈاؤن کی جس میں جو بنیادی بات تھی while not a piece of legislation the national judicial policy significantly impacted the promotion of ADR in Pakistan. The policy included directives to encourage the use of ADR methods to alleviate the backlog of cases in the court. The policy urged the judicial policy to refer cases to mediation or arbitration where appropriate in order to expedite the resolution process۔ جو بنیادی کام اس میں کیا گیا وہ یہی کیا گیا کہ عدالتوں کو اتنا با اختیار بنایا جا سکے کہ جہاں پہ میڈیشن اور کنسلیشن کے ذریعے اگر معاملات حل ہو سکتے ہیں اور اگر لوگ مطمئن ہیں ان کے ذریعے اپنے کام کروانے پہ، پھر کس بات میں اس میں رکاوٹ ہے یا رخنہ اندازی ہے کہ عدالتیں ان کیسز کو کیوں جلدی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی۔ تو لہٰذا عدالت کو بیک لاگ آف کیسز سے بچانے کے لیے، وہ فائلوں کے دباؤ سے باہر لانے کے لیے کوشش کی گئی کہ جوڈیشل پالیسی کے ذریعے آربیٹریشن کو اور کنسلیشن پروسیڈنگ کو ایڈوانس لیول پہ لے کے ڈیل کیا جائے، اور جو ان کو عدالتی اور ایڈمنسٹریٹو میئرز چاہیے یا سپورٹ چاہیے اس پالیسی کے تحت اس کو یقینی بنایا گیا کہ وہ اس میں اہم رول ادا کریں گے۔ دا پاکستان انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن سینٹر جو PCAC 2016 تھا، یہ بھی a significant institutional development in the promotion of ADR in Pakistan was the creation
ऑफ दी पाकिस्तान। तो ये भी जो एक अदारा कायम किया गया इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन सेंटर, इसके अंदर जो भी ऐसे तनाज़ात थे जो कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के जुमरे में आते थे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया कि जहां पे आपके कोई ऐसे बिजनेस ग्रुप्स जिनका ताल्लुक, जिनकी डीलिंग पाकिस्तान में बैठ के किसी और कंट्री के किसी पर्सन या शख्स या अदारे के साथ हो रही है, उनको भी अलाइन किया गया इंटरनेशनल लेवल पे, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह पे बिठा के कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो ये एक अदारा इस तौर पे काम करेगा जो कि इन बिजनेस ग्रुप्स की एक अच्छे तरीके से रहनुमाई करेगा और वन विंडो ऑपरेशन के तहत इसको डील किया जाएगा। रोल ऑफ एडीआर इन रिड्यूसिंग कोर्ट बैकलॉग, one of the primary motivation for legislative developments in ADR has been the address the backlog of cases in Pakistani courts. As of recent, at estimate the number of pending cases in Pakistani courts runs into millions, creating delay in judicial process. ADR methods such as arbitration, mediation and conciliation have been seen a viable alternative to reduce this pressure and provide parties with faster and more affordable solutions to dispute. तो ये एक तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मिलियंस ऑफ केसेस आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो वो बैकलॉग ऑफ केसेस का शिकार है और लोगों को तेज़ तरीन इंसाफ नहीं मिल पा रहा। उसको ख़त्म करने के लिए इसको मुतारफ़ करवाया गया और अब ADR बड़ी तेज़ी से, बड़ी स्पीड से तकवीत भी पा रहा है और लोग इस पर भरोसा भी कर रहे हैं क्योंकि अब ADR के साथ जो फैसले हो रहे हैं बेशक वो आपकी मसालती कौंसल के ज़रिए हो रहे हैं, बेशक वो आपके इलाकों में हो रहे हैं, आर्बिट्रेशन के ज़रिए हो रहे हैं, निगोसिएशन के ज़रिए हो रहे हैं या कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के ज़रिए हो रही हैं, वहाँ पे अदालतें फुली सपोर्ट कर रही हैं कि उन फैसलों में अगर कोई कानूनी तौर पे कोई रखना अंदाजी ना हो या कोई इम्पार्शलिटी ना दिख रही हो तो फिर अदालतें मुदाखलत कर रही हैं, लेकिन अगर मिनोन पार्टीज़ उसको कर रही हैं तो अदालतें भी उसको पूरी सपोर्ट कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद भी आएगा और समझ भी आ गया होगा। अगर मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो आप MH इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से रुजू कर सकते हैं और अपनी कानूनी रहनुमाई या आगाही के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।